आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप प्लीज उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं, मेरा पेज है स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से ही। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। तो भारत की संविधान सभा ने जो है वर्ष 1950 में 24 जनवरी 1950 को जो है वो राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ 24 जनवरी एक तारीख है। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि 24 जनवरी को एक दिवस मनाते हैं, वो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर बता सकते हैं तो बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? ठीक है, आईसीसी ने अभी हाल ही में एंटी करप्शन कोड के तहत देखते हुए निलंबित कर दिया है 2 खिलाड़ियों को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 2 खिलाड़ी हैं कौन से भाई? तो ये हैं वो 2 खिलाड़ी, एक का नाम है आमिर हयात और एक का नाम है अशफाक अहमद। इनको भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में जो है अस्थायी तौर पे निलंबित कर दिया है। इन दोनों ही खिलाड़ियों पर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 2.1.3 के तहत ये पहला आरोप जो है लगाया गया है। मतलब क्या है कि इन्होंने भ्रष्टाचार, जो कि आपका भ्रष्टाचार की संहिता होती है, मतलब ये वाले कोड, ये वाले कानून, ये वाले काम नहीं करने होते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों ने यही काम किया, इस वजह से इनको निलंबित कर दिया। अब जिक्र यूएई का भी हुआ है, तो यूएई को फुल फॉर्म में तो आपको मैंने बता ही दिया, यूनाइटेड अरब अमीरात है। कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। डायलिंग कोड क्या है? +971 है। करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम है। पॉपुलेशन कितनी है? 96.3 लाख है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इस नाम को प्लीज आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, खलीफा बिन जायद अल नाहयान, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, यूएई जो है उसका एक सबसे बड़ा शहर है आपका दुबई, इसलिए हम लोग कई बार यूएई को दुबई के नाम से ही पुकार लेते हैं। अब आप देखेंगे यूएई की ना लगभग मैं कहूँगा ज़्यादातर आबादी कहेंगे हम लोग वो इसी इलाके में रहती है। ये कोना वाला जो आपको एरिया दिख रहा है यहीं पे ही रहती है। कैपिटल इसकी अबू धाबी है। ठीक है, बाकी जो इलाका है ना आपका सारा का सारा ये मरुस्थलीय इलाका है, ज़्यादातर यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो रहते हैं या आबादी है वो यहीं पे ही है। और इतनी थोड़ी सी आबादी के बाद ही आप देखो आबादी कितनी की, 96 लाख लोग ही रहते हैं तकरीबन। इतनी आबादी होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊंचा टावर, मतलब ऊंचे ऊंचे में सबसे उन्होंने ही जो है वो महारत हासिल कर रखी है अभी तक। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑस्ट्रिया। अच्छा, जब भी जिक्र ऑस्ट्रिया का आए ना तो आपको हिटलर याद आ जाना चाहिए अपने मन में, क्योंकि हिटलर का संबंध ऑस्ट्रिया से ही था। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। और इसकी कैपिटल ना वियना है, और वियना को दुनिया में सबसे जीवंत शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वो जीत लिया है या हासिल कर लिया है? तो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस ओपन जीतकर अपना ग्रैंड स्लैम जो है वो अपने नाम किया है या खिताब जीता है। इनका नाम है डोमिनिक थीम। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। डोमिनिक थीम आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है डोमिनिक थीम। और इन्होंने जो ये खिताब जीता, इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे और उनमें उनका मुकाबला फेडरर और राफेल नडाल से हुआ था, लेकिन इस बार जो है ये खिताब जीत ही चुके हैं। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2018 और फ्रेंच ओपन 2019
फाइनल में राफेल नडाल ने जो है इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन में जोकोविच ने भी इनको हराया था। तो काफ़ी सारे मैच हारने के बाद में कहते हैं ना कि असफलताएं तो मिलती है, कोई बात नहीं, लेकिन एक सफलता ऐसी मिलती है कि जो हमारी हिस्ट्री को बदल देती है। आज तक हमने कितनी असफलता ली, क्या हमने किया, उन सभी चीज़ों को भुला देती है। और फाइनली वो सफलता जो है वो यूँ कहता हूँ हमारे समाज में हमारा तबका रख देती है, और के साथ ही हमारा इंटरनल जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ा देती है। भले ही हम लोग जिए कितने ही साल, अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो नहीं पता कि हम लोग 100 साल की उम्र निकालेंगे, 60 निकालेंगे, 45 निकालेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग अच्छी ज़िंदगी इन द सेंस कि समाज में अगर हम लोग अच्छे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के 1 साल भी ढंग से जी लेते हैं, भले ही अगले साल मैं कहता हूँ कि भाई हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएं, खुदा ना खास्ता आपको लंबी उम्र दे भगवान, मेरी उम्र भी आप सभी प्यारे बच्चों को लगाए। पर मैं अपनी बात करूँ अगर कि मैं 1 साल भी किसी अच्छी जगह रह लेता हूँ आपके बीच में, और उसके बाद में मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं, तो वो 1 साल तो मैंने बहुत अच्छे से जिया ना, ठीक है। तो ऐसे ही बात है, आप निरंतर प्रयास करते रहें और उस पल को एंजॉय करने के लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा एक फैक्ट है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने जो है अभी हाल ही में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसको हम लोग DDCA के नाम से पुकारते हैं, इन्होंने अपना न्यू लोकपाल जो है वो अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है? बदर दुरेज अहमद। बदर दुरेज अहमद, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है बदर दुरेज अहमद। इनको 13 सितंबर 2020 को जो है शीर्ष परिषद की बैठक में जो है न्यायमूर्ति जो दीपक वर्मा हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लोकपाल पद से हटाकर उनकी जगह जो है बदर दुरेज अहमद को फिर से पद पर नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि ये पहले थे, लेकिन अब जो है इन्हें दोबारा से लोकपाल नियुक्त कर दिया गया है। और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं, और जो है ये हमारी जो कमेटी है, इन्होंने काउंसिल का ये मानना है कि एक ही आदमी 2 पदों पे अलग अलग जो है रह तो लेगा, लेकिन संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से जो है उनको हटा के इन्हीं को नियुक्त किया है। और ये बात भी आप याद रखिएगा एक यहाँ पे कि सौरभ चड्ढा को जो है इस मतलब जो आपका ये DCCA है, इसके कानूनी सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया है, क्रिकेट एसोसिएशन का जो है कानूनी सलाहकार भी बनाया है। यहाँ पे दिल्ली का जिक्र हुआ है, तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल है, और यहाँ के जो शिक्षा मंत्री है वहाँ का उनका नाम क्या है? मनीष सिसोदिया। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाइजीन जो रेंज है इसके उत्पादों के लिए अभिनेत्री जिनका नाम है जूही चावला, इनको नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। भला कौन नहीं जानता होगा जूही चावला को, मैंने भी जोधपुर एयरपोर्ट पे मतलब दूर से हेलो हाई की थी, ठीक है। पास में तो खैर मैं कहाँ जाता इनके, ठीक है, लेकिन मैंने इनको लाइव देखा हुआ है, ठीक है। इस कंपनी ने इसी साल जो है अप्रैल के अंदर बोरो प्लस हैंड सैनिटाइजर जो है वो मार्केट में उतारा था, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस तरीके से वो बिका भी है, क्योंकि सैनिटाइजर और मास्क तो आप सभी को पता ही है बिके हैं बहुत अच्छे से। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री है, मॉडल है, फिल्म निर्माता भी है, 1984 की मिस इंडिया की विजेता भी रह चुकी है। ये जूही चावला ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि बंगाली फिल्म में किया है, पंजाबी में भी किया है, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, इन सभी भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने काम किया है। बॉलीवुड में तो खैर जाहिर सी बात है इनकी बहुत अच्छी फिल्में रही ही। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो अभी हाल ही में फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अभिनेता जिनका नाम है आयुष्मान खुराना, उनको सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है आयुष्मान खुराना। इनको तो भला कैसे नहीं जानते होंगे आप लोग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था है एक जिसका नाम है यूनिसेफ, ठीक है, और यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बना दिया।
और बच्चों के प्रति जो हिंसा होती है उसको खत्म करने के लिए आयुष्मान खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे इस अभियान के तहत। आयुष्मान खुराना ने साल 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो MTV रोडीज का दूसरा सीजन जीता था और एंकरिंग करियर के अंदर जो है अपना कदम रखा था। उन्होंने साल 2012 में रोमांटिक एक कॉमेडी थी विक्की डॉनर, ठीक है, उस फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज तो खैर वो बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे चल रहे हैं ये। और बात करूं मैं यूनिसेफ की, इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अगर बता सकते हैं तो इसका हेडक्वार्टर तब तक मैं आपको बताता हूं क्या है, न्यूयॉर्क के अंदर है। और बात करूं इसके हेड का नाम क्या है, हेनरिटा H. फोरे है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगर आपने मुझसे डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ते हो तो शायद मैंने इस क्वेश्चन को वहां जिक्र किया था, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो करके मैं आपको नेशनल करंट अफेयर में भी कवर करवा रहा हूं। स्वामी अग्निवेश इनका नाम है और इनका भी जो है 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा, 81 वर्ष के थे, 21 सितंबर 1939 को ये जन्म हुआ था इनका, ठीक है। और 1970 में आर्य सभा नाम की राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। 1977 में हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने गए और हरियाणा सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री भी रहे। 1981 के अंदर बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की और स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अंदर भी हिस्सा लिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये नेशनल के लिए भी और हरियाणा के लिए भी, प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से गुजरात राज्य ने पहला स्थान जो है हासिल किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। गुजरात जो राज्य है स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा है। नए जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए नया स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में गुजरात 1 नंबर पे है। और इस रैंकिंग में जो है फायदा भी क्या होता है, जितने भी नए बिजनेसमैन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करने के लिए ये रैंकिंग जारी करते हैं। अब कोई नया व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो गुजरात राज्य को चूज कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। कोई पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी है तो वो आंध्र प्रदेश में काम करे तो उसके लिए सुगमता है, और कोई बिल्कुल ही पहली बार जिंदगी में काम करना चाहता है तो गुजरात में काम करे, नया बिजनेस लगाए तो उसके लिए बेनिफिट है। कैपिटल की बात करता हूं तो गांधीनगर है, पॉपुलेशन 6.27 करोड़ है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है और मुख्यमंत्री का नाम विजय भाई रूपाणी है। और गुजरात जो है यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेघालय के अंदर, ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। मेघालय सरकार ने इस मिशन को लॉन्च किया है और इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी, ठीक है, इसने इसे लॉन्च किया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेघालय लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस, ठीक है, एडवांसमेंट सोसाइटी। इस डिपार्टमेंट ने इसे लॉन्च किया है और इसके अलावा जो है इसको आने वाले 3 सालों के अंदर 150 करोड़ रुपए के जो है वो जो पोर्क होता है उसके आयात को कम करना होता है। और पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य के किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान भी किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने वाले प्रोत्साहन के लिए ब्याज का भुगतान भी करने वाली है। और अगर मैं बात करता हूं मेघालय की, तो मैप में आपको मेघालय दिख रहा होगा। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर का नाम सत्यपाल मलिक है, कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री है, लैंग्वेज हिंदी और खासी लैंग्वेज है, के साथ में मराठी लैंग्वेज भी बोली जाती है यहाँ पे। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां भी है जो कि की प्रकार की पहाड़ी है और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया भर में, जिसका नाम है मानसिंद्राम। 1092-95 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है एक साल के अंदर। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से कब मनाते हैं भाई? तो विश्व प्राथमिक उपचार यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाते हैं सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। इस बार ये 12 सितंबर को पड़ा था, इसलिए 12 सितंबर को ही मनाया गया। दूसरे शनिवार को मनाते हैं दुनिया भर में चोटों को रोकने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, यही जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है हर साल। और इसे जो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी द्वारा जो है इसे शुरुआत में मनाया गया था और अभी से ही जो है इसे मनाया जा रहा है। साल 2000 के अंदर इसे शुरू किया गया था, ये भी बात आप याद कर सकते हैं।
पॉपुलर प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौंडवाल के बेटे आदित्य पौंडवाल का हाल ही में निधन हो गया है। कितनी वर्ष की उम्र में हुआ है? 35 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं आपके आदित्य, और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं ये। ठीक है, किडनी फेल होने की वजह से जो है इनका निधन हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख है? दूसरी, 5वीं, 7वीं और 10वीं। बताइए डिटेल से आप अनुसूचियों के बारे में, टोटल कितनी अनुसूची है। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो सभी अनुसूचियों के लिए एक एक लाइन में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल फिर हाजिर होऊंगा सुबह, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।